दोस्तों स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको रात भर सोने नहीं देगी। एक तरफ एक औरत है जिसने सैलाब ज़दगान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उसकी झुर्रियां गिन रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस घटिया सोच की जो हमारे मुआशरे को अंदर से घुन की तरह से खा रही है। क्या आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान का आधा हिस्सा पानी में डूब रहा था तो एक औरत कैमरों की चमक छोड़कर, उस रंगीन दुनिया को छोड़कर उस जानलेवा कीचड़ में उतर गई। क्या आप जानते हैं कि उस औरत को आज बूढ़ी कहकर रद्द किया जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि आज जो कलम उसकी झुर्रियां गिन रहा है, उस कलम ने कभी किसी भूखे को एक रोटी भी ना शायद खिलाई? और सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन सी उम्र है जिसके बाद एक औरत मोहब्बत, इज्जत और इंसानी हैसियत के हक से महरूम हो जाती है? हदीका क्या नहीं, वो जो स्टेज छोड़कर कीचड़ में उतर गई, वो लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों जब मुल्क मुश्किल वक्त से गुजरता है तब असल चेहरे सामने आते हैं। पाकिस्तान के तबाहकुन सैलाबों के दौरान जब लोग सिर्फ ट्वीट कर रहे थे, सिर्फ दुआओं के स्टेटस अपडेट कर रहे थे, जब बड़े बड़े नाम निहाद सेलिब्रिटीज वो सिर्फ प्रेयर्स फॉर पाकिस्तान लिख रहे थे, तब एक औरत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है और उस कीचड़ में, उस पानी में, उस तबाही के दरमियान जाकर खड़ी हो जाती है। हदीका कियानी ने रिलीफ कैंप लगाए, घर बनवाए, राशन पहुंचाया और उन लोगों के आंसू पहुंचे जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। एक तरफ कॉन्सर्ट्स, कैमरे और शोहरत की चकाचौंध थी, एक कमाल की दुनिया थी, और दूसरी तरफ बेघर बच्चे थे, रोटी को तरसती माएं थी और तबाह हाल गांव थे जो तबाह हो चुके थे। हदीका ने दूसरा रास्ता चुना। ये सिर्फ चैरिटी नहीं थी, दैट वाज अ मिशन, अ स्ट्रॉन्ग मिशन। और फिर वो हुआ जो हमेशा होता है, जब नेकी चमकती है तो कुछ लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। फेसबुक पर एक नाम नेहाद सोशल मीडियाई दानिशगर्द, मैं उसे दानिशगर्द कहूंगा, उसकी तहरीर नजर से गुजरी। पूरी तहरीर पढ़ी तो दिल बेचैन हो गया। इसलिए नहीं कि तनकीद थी, बल्कि इसलिए कि ये तनकीद भी थी, ये ज़हनी पस्ती का ऐलान आम था। उसने लिखा कि पैकिंग खोलिएगा तो झुर्रियों के सिवा कुछ ना पाइएगा। जरा सोचें, एक चलती फिरती काम करती लाखों दिनों में जिंदा शख्सियत के लिए पैकिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। उसके तजुर्बात गायब, उसकी मेहनत गायब, उसका फन गायब, उसकी इंसानियत सिर्फ जिल्द बाकी रह गई थी। इसे जिल्द नजर आ रही थी। एक मिसाल देता हूँ, सोचिए कि खूबसूरत बाग है, रंग बिरंगे फूल हैं, खुशबू है, ताजगी है, लेकिन एक कोने में थोड़ी सी गंदगी पड़ी है। मक्खी जाएगी तो कहाँ बैठेगी? सीधा उस गंदगी पर जाके बैठेगी, पूरा बाग छोड़ देगी। बिल्कुल यही हाल उन लोगों का है जो हदीका यानी कि दहाइयों की खिदमत छोड़कर सिर्फ उनकी उम्र और झुर्रियां देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे जिस्म पर कोई जख्म हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, अगर कहीं जख्म हो ना, खून निकल रहा हो, तो मक्खी पूरे खूबसूरत वजूद को नजरअंदाज कर देती है। वो सिर्फ उस जख्म पर मंडलाने लगती है और जाकर वहां बैठ जाती है। और यही हाल उन मनफी सोच वालों का है। हदीका यानी कि दहाइयों की खिदमत, लाखों लोगों की मदद, बेमिसाल फन, ये सब उनको नजर नहीं आता। उन्हें बस एक चीज नजर आई, उम्र, झुर्रियां, पैकिंग। वो अपनी बहू बेटियों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। ये कलेजा जलता है ये दोहरा मेयार देखकर। इस तहरीर में, उसकी तहरीर में एक बात थी जो रगों में आग लगाती है। हमारे यहाँ 60 साल मर्द अगर 20 साल छोटी लड़की से शादी करे तो कहा जाता है कि दिल जवान है जनाब, लेकिन 53 साल खातून, उसका जिक्र आते ही गुफ्तगू झुर्रियों और मार्केट वैल्यू पर आ जाती है। यही वो दोहरा मेयार है जो औरत को इंसान नहीं प्रोजेक्ट समझता है। पहले उम्र नापता है, फिर चेहरा, फिर जिल्द, फिर जिस्म, और सबसे तकलीफ दे बात, यही लोग माँ के चेहरे की झुर्रियों को मोहब्बत और कुर्बानी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ औरत की पैकिंग खोलने पर भी तुले रहते हैं। माँ की झुर्रियां मुकद्दस, बाकी सब खंडर है। और फिर मसूफ ने मजहब को दरमियान में लाकर लिखा कि कुरान ने इस उम्र की औरत के लिए हिजाब में नरमी दी है। यानी ये क्रिटिसिज्म की इंतहा देखे, ये पैगैरती की इंतहा है। उसने कहा कि नरमी दी है इसलिए अब वो गेस्ट हाउस नहीं बल्कि चाय खाने के काबिल रह गई है। पता नहीं कौन सा गुस्सा था जो निकाल रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। सूरह अल-माइदा की 32 नंबर आया मुबारका के तर्जुमा। तो क्या कुरान ने कहीं फरमाया कि उम्र के एक हिस्से के बाद औरत की समाजी, जज्बाती या इंसानी हैसियत खत्म हो जाती है? हरगिज़ नहीं, नॉट एट ऑल। और वकार की बजाय औरत की जिस्मानी हैसियत नापने के लिए इस्तेमाल करना, ये मलायत नहीं, ये ज़हनी बीमारी है।
एक सवाल है और जिसका जवाब आपको ढूंढना होगा। आखिर किस उम्र के बाद एक औरत मोहब्बत, ताल्लुक या पसंद किए जाने के हक से महरूम हो जाती है, और ये कानून सिर्फ औरत पर ही क्यों लागू होता है? हमारे प्यारे नबी आका लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। अगर इस मयार पर परखें तो हदीका कियानी का मकाम कहां पर है और उन दानिशगिर्दों का मकाम कहां पर है? दोस्तों, मुआशरे को तबाह हम नहीं करते, मुआशरे को तबाह वो जहनियत करती है जो हर अच्छे काम में भी कीचड़ उछालती है। हदीका कियानी ने तो साबित कर दिया कि असल शोहरत वो नहीं जो स्टेज पर मिलती है, जो स्क्रीन पर मिलती है। असल शोहरत वो है जो किसी मजलूम की दुआ में मिले, जिनके अपने किरदार छोटे होते हैं, वो दूसरों की बुलंदियों से परेशान रहते हैं। कमेंट में बताइएगा क्या आपने भी ऐसी कोई सोच का कभी सामना किया, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, एक मुकम्मल इंसान है, जीता जागता इंसान है और इज्जत एहतराम के काबिल है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये बात आपके दिल को थोड़ी सी भी टच किया हो इसने, तो ये वीडियो भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि हमें ये सोच बदलनी है। अगर सोच बदलनी तो हमें मिलकर बदलनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।